नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट में। और आप देख रहे हैं आप सभी का इन्फॉर्मेटिव फोन इन लाइफ कार्यक्रम बॉडी एंड सोल सुखमय जीवन, जहाँ पे निरंतर हम सभी को मिल रहा है गाइडेंस डॉक्टर GCS विवेक का, जो लगातार हर बात लॉजिक्स के साथ प्रूव कर रहे हैं, जो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह आपके जीवन में आ रही परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा आपका ऑरा कैसा है, आप ऑरा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर विवेक से अभी फोन इन लाइन में बात करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पे। नंबर है 012047610000। लेकिन साथ ही साथ डिटेल में समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, उनसे पर्सनली मिलने के लिए, एडवाइस लेने के लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे कार्यक्रम के दौरान उनके पर्सनल नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और उनसे मुलाकात करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हाईली क्वालिफाइड LLM MBA और PhD डॉक्टर GCS विवेक का। डॉक्टर विवेक, हार्दिक अभिनंदन आपका। शुक्रिया। डॉक्टर विवेक, हम लोग अक्सर किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं रिकवरी करा लेंगे, ठीक करा लेंगे। और आपके मुंह से हमेशा हमने सुना जब भी आप कोई सॉल्यूशंस बताते हैं तो ब्यूटीफुली आप गाइड करते हैं लॉजिक के साथ, और आप बोलते हैं कि रिकवरी मोड ह्यूमन बॉडी का हमारे अंदर छिपा हुआ है। क्या है वो रिकवरी मोड, कैसे काम करता है? बहुत सुंदर आपने पूछा। और मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे निधि जी ने पूछा तो आप सबको कहना चाहूँगा कि परमात्मा की बड़ी अनुकंप कृपा है हम सब पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे संसार पर, कि उन्होंने जो भी संसार में बनाया है उसके साथ साथ उन्होंने उसका वो कैसे खुश रहे, कैसे सुख में रहे, उसके अंदर ही डाल दिया है वो सिस्टम भी। मित्रों, अगर आप समझेंगे, ऊर्जा जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, अगर उसके अंदर हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे, वो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, उसकी एक नोड प्लस होती है, दूसरी नोड माइनस होती है। वो जो प्लस है उस नोड से वो ग्रेजुअली बढ़ती है, और वो जो माइनस नोड होती है उससे ग्रेजुअली कम होती है। मित्रों, ये नेगेटिव एनर्जी में भी होता है, पॉजिटिव एनर्जी में भी होता है। तो जैसे कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो कहाँ से समाप्त होगी, उसके माइनस नोड से वो समाप्त होगी। इधर से बढ़ी है तो इधर से घटती है, अर्थात तो बढ़ना और घटना उसमें स्वतः ही छुपा हुआ है। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर है, वो बढ़ती भी है और घटती भी है। इसी तरह से परमात्मा, चूंकि हम क्या है, हमारा ये शरीर क्या है, ये शरीर तो पंच भौतिक तत्वों का है, लेकिन इसके अंदर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो इसको चलाती है, और वो शक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव नोट दोनों लिए होती है। बिल्कुल दर्शकों, इसीलिए इस कार्यक्रम को इन्फॉर्मेटिव कहते हैं। सिर्फ बातें कर लेना ही सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन लॉजिक्स के साथ, प्रूफ के साथ चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विवेक के द्वारा हम हर वो बात को डीपली जान पा रहे जिससे शायद अभी तक हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए थे, या फिर पढ़ते थे पर उसका बारे में हमको मालूम नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं कोई भी डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कॉल कीजिए डॉक्टर विवेक के पर्सनल नंबर्स पे। नंबर टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे, कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट्स को फिक्स कीजिए। डॉक्टर विवेक, हम अक्सर बीमार पड़ते हैं, हम मीन्स हमें, हमारे दर्शक हैं, अक्सर किसी ना किसी चीज़ को लेकर दिक्कत होती है, ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहते हैं स्वास्थ्य खराब हो गया। क्या स्वास्थ्य खराब होने पे, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती तो भी रिकवरी मोड जो हमारे शरीर में आपके अकॉर्डिंगली वो काम करता है और उससे स्वास्थ्य ठीक हो सकता है? बहुत सुंदर आपने पूछा। मित्रों, असल में पहले तो हम कहें कि भाई ऐसा हो भी क्यों कि हम अस्वस्थ हों, बीमार हों, और उसके लिए जैसा मैं अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो बैलेंस्ड रहे, प्रॉपर रहे। अगर वो प्रॉपर है, बैलेंस्ड है, तो हमें रोग होगा ही नहीं। रोग होने की अगर कोई ऐसी स्थिति भी बनेगी तो हम पहले ही सतर्क हो जाएंगे और जीवन में सुख और आनंद निरंतर बहता रहेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम किन्हीं कारणों से, कारण जैसा मैं बार बार कहता हूँ वो 5 ही कारण है मित्रों, हमारे सुख के भी और दुख के भी। एक वो है जो हमारा नाम है, एक वो है जो हमारा स्वरूप है, हमारी अपीयरेंस है, और एक वो है जो हम खाते हैं, और एक वो है जो जैसे हम कनेक्टिविटी हमारी रहती है चीज़ों के साथ, और एक वो है जो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। ये 5 ही हमारे सुख और दुख का कारण है मित्रों। लेकिन खैर, कारण कुछ भी रहा हो, किसी भी कारण से दुख या सुख हुआ हो मित्रों, वो अगर रोग हमारे शरीर में है और उसकी रिकवरी मोड की बात करते हैं, तो शरीर के अंदर परमात्मा ने ऐसी बहुत स्थितियां, बहुत संभावनाएं दी हैं कि हम उनके साथ अगर जुड़ते हैं, उन रिकवरी मोडों में जाते हैं,
तो जो भी रोग है उसमें शांति आने लगती है, वो ठीक होने लगता है, सुख की अनुभूति होने लगती है। जी, बहुत कुछ और जानना है अभी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं देवनगरी हरिद्वार से। हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। मुकेश जी, जय गंगे, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो हेलो मुकेश जी, अनुरोध करूंगी टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करके अपना सवाल करें। हाँ जी जी। ऐसा जी, एक तो मेरा तो स्वास्थ्य खराब रहता है जी एक तो मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है जी। कभी कोई परेशानी नहीं रहती, कभी कुछ हो जाता है। जी दूसरा मैं अपने जो है मतलब मकान के बारे में पूछना था कि मेरा कब बनेगा। जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मकान का योग कब तक है? अपने मुकेश जी, क्या रहता है आपके शरीर में? ऐसा ही कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं होता है। एक थोड़ा मैं डायबिटीज का भी मुझे प्रॉब्लम है। जी हाँ जी, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। हाँ, उसकी मुकेश प्रॉब्लम हो गई थी एक बार 4 साल पहले। ठीक है मुकेश जी, तो आप दो कार्य किया करें, मैं आपको उपाय बताता हूँ। एक कार्य आप पार्क में जाकर किया करें और एक मंदिर में जाकर किया करें। पार्क में आप जाएं, ऐसे पार्क में जाएं जहां पर हवा का, चूंकि आप तो हरिद्वार में रहते हैं तो वहां तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। आप ऐसी जगह जाएं जहां सुबह ही सुबह अच्छी शुद्ध हवा, निर्मल हवा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर हो, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ देखें कोई नीम का वृक्ष हो तो उसके पास 1 मीटर के दायरे में कम से कम 30-35 मिनट आप बिताएं और वहाँ पर लंबी सांस लें और छोड़ें। ऐसा क्रम एक करें। दूसरा, आप किसी देवस्थान में जाएं, वहाँ जहाँ पर पीपल और बरगद का वृक्ष हो, दोनों साथ साथ हो, वहाँ पर 30 मिनट बिताएं। आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आप ऐसा करना शुरू करें और आप इसका फल भी देखना शुरू करें। जी, और अब बात करेंगे वृंदावन से। हमारे साथ शिवानी जी जुड़ी हुई है। शिवानी जी, राधे राधे, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करें। जी राधे राधे जी। मैं जी। अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हस्बैंड का शुभ नाम बताएं। गणेश। जी गणेश। गणेश जी। जी, क्या सवाल है उनके लिए आपका? जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कब तक जॉब वगैरह लग जाएगी उन्हें? कब तक जॉब लग जाएगी उनकी? देखिए, गणेश जी का क्रम क्या है, वो बिल्कुल इस तरह का है कि जिसको अगर वो अपने अंदर उसकी व्याख्या स्वयं करेंगे तो उनको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। चूँकि वो जो बाहर चीज़ें जिस तरह से देखते हैं या दूसरों की व्याख्या जैसे करते हैं वो उनके अनुकूल नहीं है। वो अपनी वाणी पर संयम रखेंगे और अपने अंदर आत्म साक्षात्कार करेंगे, अपनी चीज़ों को स्वयं सीखेंगे, स्वयं जानेंगे तो अंदर से उनको आंसर मिल जाएगा। चूँकि उनकी अक्षमता ऐसी है, लेकिन वो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को बाहर डालते रहते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं, एक दूसरे के कार्यों में अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है वो अपने अंदर आएँ, अपनी अपनी व्याख्या स्वयं करें और जानेंगे कि किस तरह से जीवन में क्रम से उन्नति होगी। जी डॉक्टर विवेक, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भी आपने कुछ बातों का जिक्र किया था और अक्सर आप बोलते हैं नाम, स्वरूप, आहार, विहार और विचार। इन 5 चीज़ों की बात आप अक्सर कह रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। कैसे, मैं ये जानना चाहूँगी, क्या मात्र इनको ठीक कर लेने से, इनके बारे में जान लेने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बहुत अच्छा आपने पूछा। मित्रों, ये आप देखिए, जैसा हम बार बार कहते हैं कि ये तो शरीर है और इस शरीर का तो सब देखते हैं कि भाई क्या होने वाला है। जिसका भी शरीर है, इवन जो यहाँ पर अनलिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है, सबका आप देखते हैं क्रम से विनाश होता है, समाप्त हो जाता है। जो जैसे बनता है दूसरे क्रम से वो मिट जाता है, एक क्रम से बनता है तो दूसरे क्रम से वो समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जो समाप्त होता है और बनता है, इसके बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण उसका वो जो बनना है और समाप्त होना है उसका कर्म निर्धारित हो जाता है। उसमें सबसे पहले वो जो उसके भीतर एक ऊर्जा है, वो अगर उस ऊर्जा को आप कोई मीनिंग ना दे, मैं फिर से कहूँगा, आपकी या मेरी जो भी ऊर्जा है, जो भी मेरी ऑरा है, अगर आप उसे कोई मीनिंग नहीं देंगे तो उसका जो जीने का ढंग होगा बिल्कुल अलग होगा। उसमें कोई दुख नहीं आएगा, जो आएगा पूर्ण आएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं। हम स्वतः ही इस धरती पर जब आते हैं, अपने माता पिता के कारण या अपने संस्कारों के कारण या जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है उसके कारण हम अपने आप को मीनिंग देने लगते हैं और मीनिंग देने में एक अपना अलग से संसार बना लेते हैं। एक तो दुनिया है, एक हमारा संसार बन जाता है जिसमें हम अपने हिसाब से लोगों को समझते हैं, जानते हैं। एक व्यक्ति है कहीं, वो पता नहीं कैसा है, लेकिन हम उसे वैसा समझते हैं। तो जैसा हम उसे समझते हैं वो नोटिफाइड होता है हमारे संसार में।
तो मित्रों ये जो चीज़ें इस तरह से हम मीनिंग दे देकर अपने सराउंडिंग कर लेते हैं, ये सारी एक एनर्जी, छोटे छोटे बिंब बन जाते हैं जो हमें सर्वदा हमारे साथ चिपके रहते हैं और हमें प्रभावित करते रहते हैं। इसी तरह से क्रम से ये तो बात हमने वो की है कि जिन चीज़ों को हमने मीनिंग दिया है, फिर हम अपने आप को भी मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है, संसार में आते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, हाँ, और आस पड़ोस के लोग अगर पूछते हैं हाँ भाई बच्चा है, क्या नाम रखा है इसका, तो सबसे पहले वो नाम दे देते हैं मित्रों। तो ये जो नाम मिल जाता है, तो ये जो नाम होता है, जितने भी नाम हैं, जितने वर्ड हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर एक डॉट भी लगा देते हैं कोरे कागज पर, उसकी भी ऊर्जा है, उसका भी एक ऑरा बन जाती है। तो नाम तो बहुत बड़ा होता है मित्रों, वो कई अक्षरों से बनता है, उसमें पूरी ऊर्जा आ जाती है, और वो ऊर्जा अगर आपके साथ तालमेल नहीं करती तो आपको तंग करती रहती, चूंकि वो आपने एक्सेप्ट की हुई है। उसका आपके जन्म से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि आपने एक्सेप्ट कर ली है वो कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। आपने इल्यूजन कर लिया है, भ्रम कर लिया है, और वो भ्रम के कारण, वो इल्यूजन के कारण वो ऊर्जा आपको प्रभावित करती रहती है।